बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चौधरी असलम पे बनने वाली फिल्म जो इंडिया में बन रही है उस पर, और रहमान डकैत इंडिया में किस तरह देखे जाते हैं उस पर, और इसके पार्ट 2 में अल्ताफ हुसैन पे जो फिल्म बनने वाली है उस पर हम बात करेंगे। मुल्क की सूरत हाल पे जो कुछ भी दिसंबर में होने जा रहा है, किस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं 26-27वीं तरमीम के बाद, जब जब 28वीं तरमीम आएगी उस पर पीपल्स पार्टी कैसी रिएक्ट करेगी और पीपल्स पार्टी उसकी क्या तैयारियां कर रही है उस पर बात करेंगे। जी, हम बात करेंगे एमक्यूएम के ना खत्म होने वाले इख्तलाफात पर भी, और उनका लीडर कौन होगा, कौन कौन लीडर के उम्मीदवार है, और ये कि लंदन का बोझ, लंदन का वजन, लंदन का सपोर्ट या लंदन का आशीर्वाद किसको होगा, ये सब चीजें भी होंगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे केपीके के इलेक्शन जो कल होने वाले हैं उस पर भी। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं चौधरी असलम मरहूम साहब से। चौधरी असलम की बड़ी धूम है और जो उस पे इंडिया में फिल्म बन रही है उसका जैसे ही ट्रेलर आया मिलियंस बिलियंस में देखा गया और हमें पता लगा कि चौधरी असलम खाली यहाँ मशहूर नहीं थे, रहमान डकैत खाली यहाँ मशहूर नहीं थे, इंडिया में भी ये बहुत शोहरत रखते हैं और उधर के लोग भी तजस्सुस रखते हैं। नाने दुनिया में बनने वाली फिल्मों में से कहते हैं कि 65 to 70% फिल्में इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं और हर मौजू पे होती है, हर चीज पे होती है और उसकी बड़ी मार्केट है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट अपने पाकिस्तान ही लोग भी हैं। पाकिस्तान के भी करोड़ों आवाम इंडियन फिल्में देखते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और यही वजह है कि वो कुछ इस तरह के मौजू लाते हैं कि यहाँ की 20 करोड़ आवाम में, 25 करोड़ आवाम में से भी कुछ आधे देख रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी और बिक्री हो जाती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका संजय दत्त रोल अदा कर रहे हैं चौधरी असलम का, और जो जितना भी हमने देखा बहुत ही खूबसूरती से वो रोल निभा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारे दोस्त चौधरी असलम मरहूम दोबारा आ गए हमारे दरमियान, कुछ इस किस्म का रोल है। और अक्षय खन्ना कर रहे हैं रहमान डकैत का रोल। बहरहाल उसमें पाकिस्तान की कोई अच्छाई की तो आप उम्मीद रखें नहीं, वो उसमें बुराइयां ही दिखाएंगे और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, बस इंटरटेनमेंट के लिए देखिएगा। और इसमें एक दो आइटम नंबर जरा बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पाकिस्तानी कुछ सियासतदानों का भी उसमें नजर आएगा और उसमें एक बड़ी पार्टी की कुछ रहनुमाओं का भी नाम आएगा, एक दो लेडी रहनुमाओं के नाम से उनकी मौजूदगी दिखाई जाएगी एक आइटम नंबर में। तो वो बर्दाश्त करेंगे, करना पड़ता है बर्दाश्त, हमको भी चाहिए हम फिल्म बनाएं, हमको भी चाहिए हम उनके ऐसे किरदारों में फिल्म बनाएं और देखें। हमारे पास वो बड़ा अच्छा होगा। हम जो फिल्म बनाएंगे तो हमारे 25 करोड़ के बजाय जब हम इंडियंस को शामिल करेंगे, इंडियन मौजू पे फिल्म बनाएंगे तो उधर की तो 1,30,00,000 अवाम जो है वो आपकी कस्टमर्स होंगे, आपकी वो फिल्म देखेंगे और फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान की बहुत तरक्की कर सकता है अगर ये टेक्निक हम इस्तेमाल करें। वाइस वर्सा बड़ी गूंज है। पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी कुछ दोस्तों से, वो बता रहे थे कि इंडिया में अल्ताफ हुसैन के किरदार के लिए इस वक्त बहुत तेजी से तलाश जारी है और अनकरीब वो स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। अल्ताफ हुसैन, इसके फौरन बाद अल्ताफ हुसैन पे फिल्म बन रही है, एमक्यूएम पे और अल्ताफ हुसैन पे, और बड़ा ही करीबी उसमें दिखा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदान, मरूम बेनजीर भुट्टो का भी उसमें होगा और भी होगा। तो पाकिस्तान की सियासत पे के बाद अब एक फिल्म इंडिया पे बनने चाह रही है, ये मैं आप लोग को पेशगी बता दूं, और उसमें कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखे। और अगर वो इस किस्म की चीजें करेंगे तो हमें इसका यहाँ पाबंदी लगा के नहीं, हमें खुद फिल्म बना के, हम इंदिरा गांधी पे बनाए, हम इस पे मोदी पे बनाए, हम वाजपेयी पे बनाए, हम उधर के बहुत सारे किरदार हैं हम उन पे बनाए, हमें भी बनानी चाहिए। और हमें तो बहुत सारे आइटम नंबर मिल जाएंगे उनके। बहरहाल अब ये कुछ इस किस्म की चीजें शुरू हो रही है जिसका कि हमने मुकाबला करना है। अब फिल्म से आ जाते हैं सियासत पर। जनाब, सियासत में
जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ गई हैं, मुल्क में सर्द मौसम आ रहा है, लेकिन सियासत में बहुत गर्म मौसम आ रहा है। 28वीं तरमीम के जो खदोखाल नजर आ रहे हैं, जो बातें नजर आ रही हैं, उसमें सूबों की बात हो रही है, सूबों की गूंज हो रही है। सूबों की गूंज के दरमियान में वही गूंज बार बार सुनाई देती है कि मरसू सिन्ना देसू। तो उसकी बात हो रही है कि वो होगा, उसको दिखा के कहते हैं ना कि मौत दिखा के बुखार दे रहे हैं, और वो दिखा के 140A पे मना लिया जाएगा, उनका ख्याल है। और वफाक सेहत भी ले जाएगा, सेहत के साथ साथ तालीम भी ले जाएगा, करिकुलम भी वो बनाएगा। सूबों ने कोई एक पेज भी नहीं करिकुलम का इजाफा किया जब से 18वीं तरमीम आई है। बहुत सारे चीजें की भरमार होगी इसमें। साथ साथ वो शिकें जो 26 और 27 में पीपल्स पार्टी से वो ना मनवा सके, इनका पूरा वो है कि वो मनवाएंगे। किस तरीके से थ्रेड करेंगे, किस तरीके से मनवाएंगे, ये हम देखेंगे कि क्या होगा। बात हो रही है कि आसिफ साहब को जो इम्यूनिटी दी गई है वो वापस लेने के लिए किसी को कोर्ट में खड़ा करेंगे और चैलेंज कर देंगे कि गैर आईनी इसलिए है कि इस्लाम से मुतसादिम है। कुछ भी, मतलब कुछ भी आएगा जो नजर आएगा। इससे आगे की बातें हो रही हैं, ये भी हो रही है कि जब एनएफसी की बात होगी, सूबों की बात होगी, जब 140A की बात होगी और पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, तो पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट खत्म ही समझिए। ये भी हो रहा है कि पीपल्स पार्टी हो सकता है उससे पहले सरप्राइज दे और पीपल्स पार्टी खुद अपोजिशन में जाके बैठ जाए और कई गवर्नर्स के ओहदों से इस्तीफा दे दे और अपने आप को सिंध तक, सिंध कार्ड खेलने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाए। कश्मीर की हुकूमत जाती है जाए, पीपल्स पार्टी कि कुछ लोग कह रहे हैं वी डैम केयर, अगर वो चली जाए 4-6 महीने की तो है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज अब कम्युनिटी जाती है तो जाए, ना वो जेलों से डरने वाले हैं, ना सजाओं से डरने वाले हैं, और आगे का इम्तिहान के लिए अपने कारकुनों को इस यौम तासीस पे वो तैयार करना चाह रहे हैं। एक मतलब ये भी है कि बिलावल साहब, जी हाँ, हमारे बहुत करीबी दोस्तों ने बताया है कि बिलावल साहब यौम तासीस के बाद अपने तमाम मिनिस्टर, मुशीरान, बड़े बड़े रहनुमान, बड़े बड़े अहदेदारान जो पिछले 15-16 सालों से बहुत ही मजे में है और उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनकी कोई रिपोर्ट बनाई गई है, उन सबके पासपोर्ट जमा कर लेंगे बिलावल हाउस में। क्या आप अपने पासपोर्ट जमा करा दें ताकि ऐसा न हो कि वो आप वक्त आने पे हो जाए। तो किस किस्म की इत्तला नहीं है। ये बहुत अच्छा इकदाम होगा अगर बिलावल साहब अपने उन मिनिस्टरों की जिसपे जरा भी उनको शक है कि ये बाहर जा सकते हैं, जिन्होंने अपनी दुश्मनियां बाहर सेटल कर रखी हैं, जिनके बारे में बहुत सारी चीजें उनकी अपने इंटेलिजेंस भी है और भी बड़ी इत्तलात उनको दी जाती है, अगर पहले ही उनकी किश्तियां जला दें तो फिर वो शायद मुकाबला कर ले, वरना जब बुरा वक्त आएगा तो इस बार पीपल्स पार्टी को भी लग पता जाएगा, क्योंकि उनके वो कारकुनान, उनके वो जियाले जो बुरे वक्तों में खड़े रहते थे बेनजीर भुट्टो के साथी और उससे पहले के साथी, वो अब गैर फाल हैं, घरों पे बैठे हुए हैं, एक्टिव नहीं है। वो अभी भी अपनी जगह पे मस्त जियाले, लेकिन वो फाल नहीं है। उनकी जगह नए आने वाले लोगों ने ले ली है, पैराशूटर्स ने ले ली है, चहीतों ने ले ली है, पसंदीदा लोगों ने ले ली है, कलेक्शन करने वालों ने ले ली है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में है गिरदेआम। अब उन सब का इम्तिहान ये है, क्या वो सब लोग जिनके बारे में इल्जाम लगाया जाता है कि ये भाग जाएंगे, डर जाएंगे, वो अपनी जगह खड़े रहते हैं बुरे वक्त में, या वैसे ही जैसा इम्कान है। तो ये सब चीजें होंगी, ये सब चीजें दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएंगी और पता लग जाएगा सर्दी में गर्मी क्या होती है। आखिर बात करते हैं केपी में होने वाले इलेक्शन जो इतवार को है, उसमें मेरे जरा के मुताबिक तो कोई कड़ा मुकाबला नहीं होने जा रहा और एक तरफा पीटीआई उसमें जीत जाएगी और जीत के बाद बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सीरियस लोग, बहुत सीरियस टॉक इमरान खान से करने को राजी हो चुके हैं। थोड़ा ही वक्त बचा है, अगले प्रोग्राम में बात करूंगा एमकेएम के इख्तिलाफात पे। बहुत बहुत कोशिशों के बावजूद, बहुत बहुत बड़ा सरमाया खर्च करने के बावजूद, बहुत स्टिक एंड कैरिड प्रैक्टिस के बावजूद भी एमक्यूएम को एक ना कर सके, एक ना हो सकी, और वो अभी भी रेल की दो पटरियों की तरह साथ साथ तो चल रही है लेकिन अलग है, एक नहीं हो पा रही। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल, अनीस खानी, फजल अफजारी वगैरह 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 होते हैं,
उधर जब वो करते हैं तो गवर्नर, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल और वही कंपनी होती है। अब लोगों को भी जमा करना शुरू कर दिया है। फिर एक और कोशिश है 30 तारीख को जलसा करने की, फिर आखिरी कोशिश है इनको कि ये इस जलसे में सारे एक हो जाए, और अगर ये नहीं हुए तो फिर कोई बड़ा फैसला होगा, फिर कोई और रहनुमा इनकी रहनुमाई करेगा। वो आफाक भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा फैसला 30 तारीख के एमकेएम का जो जलसा हो रहा है मजीद का, उसके बाद किया जाएगा, ये हमारे जराए हैं। और इन सारे उसमें ये बात भी है कि एमकेएम लंदन की सपोर्ट किसको आएगी, उनका हाथ किस पे आएगा, या वो किसको थोड़ा सा लाइक डिसलाइक करेंगे। तो ये बड़ा एक गलमतान है। कोई भी इस वक्त इतना ताकतवर नहीं है, इतना मजबूत किसी के कंधे नहीं है कि एमकेएम लंदन का बोझ वो उठा सके, क्योंकि उनको पता है वो वजन इन सब से बहुत भारी है और वो उनसे उठने वाला नहीं है। बहरहाल हो सकता है कि जब कोई एक लीडर बन जाए तो उसके बारे में एमकेएम लंदन से भी कोई पैगाम आ जाए। ये था आज का प्रोग्राम। और अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। सर्दियां आ रही हैं, आपके जो पुराने गर्म कपड़े हैं वो देखें, उसका कौन मुस्तहक है। इस तरह दे कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। ये बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं सड़क पे, उनको बजाय पैसे देने के लिए, क्योंकि पैसे तो कोई और ले जाएगा, कोई फ्रूट रखें गाड़ी में, कोई एप्पल रखें, कोई बनाना, कोई गर्म कपड़ा बच्चों का रख लें, वो उनको दे दें जो उनको काम आए। वो खा लेंगे खत्म अकेला, वो उसको नहीं मिलेगा जिसने खड़ा किया, जो शाम को उसको लेके जाएगा भिखारी को। तो इस किस्म की चीजें अगर शहरी करें और सब लोग करें तो हम कोई एक अच्छा काम कर सकते हैं। हमें चाहिए हम रोज सोचें कि हम आज क्या अच्छा काम कर सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।